श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको होलिका दहन रात्रि में किए जाते हैं। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है कि होलिका दहन के दिन होलिका माता की पूजा होती है पहले, और उसके बाद जब होली जल जाती है, होलिका दहन हो जाता है, उसके बाद प्रहलाद की पूजा होती है। तो गुरुजी ने बताया था कि हर महिला को होलिका माता की पूजा अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। साथ में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव आपके जीवन में बहुत सारे रंग अवश्य भरे। पहला उपाय, हम बात करते हैं सबसे पहले कि होलिका माता की पूजा हम कैसे करें और कुछ पूजन की आवश्यक सामग्री जो हमारी थाली में होना चाहिए वह कौन कौन सी है। सबसे पहली बात कि होलिका माता की जो पूजा होती है वह शाम के समय होती है। जब होलिका माता का पंडाल तैयार हो जाता है आपके घर के आसपास, वहां जाकर आप पूजन कर सकते हैं। आपको विशेष थाली में क्या रखना है, तो आपको थाली में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो 1 लोटा जल रखना है। साथ में आपको रखना है कंडे के, जी हाँ, जो कंडे आते हैं उसके बरमुंडे मिलते हैं। जी हाँ, जिसे कंडे के बल्ले भी कहा जाता है, बरमुंडे भी कहा जाता है। कैसे होते हैं, तो गोबर के बने रहते हैं। कुछ लोग तो घर में ही बनाते हैं, पर अगर हम लोग नहीं बना पाए हैं तो मार्केट में 10 रुपए की माला, 20 रुपए की माला मिल जाती है। अब आपकी तरफ क्या कहते हैं इसे मुझे पता नहीं है, पर आप वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार का ये होता है। ये आवश्यक आपको रखना है थाली में। पान, लौंग, इलायची, 1 दीपक। प्रसाद के लिए आप जो भी घर में आपके मिठाई की सामग्री बनी हो होली के पावन पर्व पे वो रख ले, या फिर शक्कर या गुड़ भी आप रह सकते हैं। उसके अलावा हल्दी, कुमकुम, गुलाल, अबीर, ये आपको थाली में रखना ही रखना है। 1 पूजा की सुपारी जो होती है वो रखना है। साथ में आपको रखना है थाली के अंदर माता जी के लिए चुनरी। जी हाँ, अगर होलिका माता के लिए आप चुनरी ले आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कुछ आवश्यक सामग्री है जो आपकी थाली में होना ही चाहिए। फिर इसके अलावा आप लोग जो पूजा में यूज करते हैं, माता जी को समर्पित करना चाहते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। ये हो गई पूजन सामग्री की बात। अब पूजा कैसे करनी है, तो पूजा आपको जैसी आती है आप वैसी करें। मन से आगे से कोई नया ना करें। आपके घर परिवार में पहले से ऐसी पूजा होती आ रही है, आप वैसी ही होलिका माता की पूजा करें। पर विशेष ये है कि होलिका माता की जब पूजा हो जाए आपको विशेष परिक्रमा अवश्य लगाना है। और यह परिक्रमा आपको लगाना है 7 परिक्रमा। हाथ में जल पकड़ा है आपने, जल को चढ़ाते जाएंगे और परिक्रमा लगाते जाएंगे। कितनी परिक्रमा लगाना है? 7 परिक्रमा लगाना है। और यह विशेष बात ध्यान रखें, अगर आप पूजन भी नहीं कर सके, पूजन सामग्री भी नहीं हो आपके पास, तो आपके घर के आसपास जहाँ भी होलिका माता का पंडाल सजा हो वहाँ अवश्य जाए, धूप देकर आए, परिक्रमा लगा के आए। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और परिवार में बहुत खुशियाँ बनी रहती है। दूसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने अभी जो कथा चल रही है आरती शिव महापुराण कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा है हमें प्रदोष का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि रोज होता है प्रदोष काल का समय, और महादेव प्रदोष काल के समय भ्रमण के लिए निकलते ही निकलते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो एक नियम बनाना है कि रोज प्रदोष काल में अपने ही घर के मंदिर में, शिवलिंग तो होगी ही होगी, तो अपने ही घर के मंदिर में शिवलिंग पर 1 बेलपत्री चढ़ाना शुरुआत करें अपनी मनोकामना को बोलते हुए। साथ में 1 घी का दीपक अपने मंदिर में आप लगाएं। साथ में आप यह भी कोशिश करें कि घर के बाहर, जी हाँ, घर के बाहर निकलकर मेन गेट पर सीधे हाथ तरफ गोल बाती का घी का दीपक प्रदोष काल में लगाना प्रारंभ कर दे। और जिस भी मनोकामना से करोगे 1 महीने लगातार करके देखना, वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी ही होगी, क्योंकि महादेव प्रदोष काल में भ्रमण के लिए निकलते हैं और जिसके घर द्वार पर रोशनी रहती है महादेव वहां रुककर उसके घर की दुख तकलीफ को दूर करते ही करते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है शाम के समय होलिका दहन के दिन। आपको लेना है 1 श्रीफल, क्या, नारियल। पानी वाला भी ले सकते हो, सूखा गोला भी ले सकते हो, पर प्रयास करना पानी वाला लो तो सोने पे सुहागा है। तो 1 श्रीफल लीजिएगा, अपने पूरे घर में उस श्रीफल को लेकर आपको घूमना है, गोल घूमना है, यानी पीछे से आगे की ओर आपको निकल जाना है।
जब आप आगे निकलोगे तो मेन गेट जब पार कर दो तो पीछे पलट के नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको जाना है होलिका जहाँ दहन हो रहा है, जहाँ पर होलिका माता का पंडाल सजा है, वहां जाकर उस होलिका दहन की जगह पर यानी होलिका का जब डांडा गड़ा है वहां पर उस श्रीफल को रखकर आ जाना है। इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जी हाँ, ध्यान रखें पीछे पलट के ना देके पूरे घर में पीछे से आगे की ओर निकल कर उस होलिका दहन में डाल दीजिएगा, यानी उस वहां पर रखकर आ जाइएगा। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, घर में लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होता है, धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है, घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है, कोई बुरी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करती है। तो ये विशेष उपाय है जो केवल मात्र साल में एक बार होलिका दहन के दिन किया जाता है। चौथा उपाय, जिन बच्चा या बच्चियों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है वो होलिका दहन रात्रि में यह उपाय करें। जी हाँ, होलिका दहन का जो दिन होता है वो सिद्ध रात्रि होती है, बहुत प्रभावशाली रात्रि होती है। तो जिन बच्चा या बच्चों के विवाह में बाधाएं आ रही, अभी तक मंगल विवाह संपन्न नहीं हुआ है, तो वह यह उपाय करके देखें। आपको लेना है 5 हल्दी की गांठ। जी हाँ, खड़ी हल्दी, साबुत हल्दी कितनी लेंगे? 5। और जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है उनके ऊपर से 7 बार उतारेंगे। जी हाँ, ऊपर से नीचे ऐसा करके आपको 7 बार उतार लेना है। 7 बार उतार कर होलिका की अग्नि में, जी हाँ, जब होलिका दहन होता है तब होलिका की अग्नि में उस हल्दी की गांठ को समर्पित कर दे, डाल दे, चढ़ा दे और उस परिक्रमा लगा ले, यानी होली की जो डूंढ है उसकी परिक्रमा लगा ले। परिक्रमा लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए। आप परिक्रमा कितनी लगाएंगे? तो वैसे 7 परिक्रमा का महत्व होता है, अगर 7 नहीं लगा पाओ तो 1 परिक्रमा अवश्य लगाए। आप जिस भी मनोरथ से करते हो मनोरथ पूरे होते ही होते। तो जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही है और आप सोच रहे जल्दी मंगल विवाह हो जाए, तो होलिका दहन के दिन रात्रि में यह उपाय अवश्य कीजिएगा। 5वां उपाय, कोई व्यक्ति घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है, रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, शरीर में किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो गई हो, तो होलिका दहन के दिन रात्रि में यह उपाय करें। आपको लेना है राई और लेना है नमक। जी हाँ, राई और नमक दोनों को मिक्स कर ले और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसके ऊपर से 7 बार उतार दे। कितनी बार? 7 बार उतार दे, राई और नमक दोनों को, जैसे नजर उतारते सेम वैसी उतार कर जब होलिका दहन हो उस होलिका की अग्नि में उस राई और नमक को डाल दे, छोड़ दे उस अग्नि के अंदर। उससे सारी रोग तकलीफ दूर होती है। देखिए, होलिका दहन का दिन जो रहता है, जब रात्रि में होलिका दहन हो जाता है तो उसकी जो राख होती है ना, जी हाँ, उसकी राख का बहुत महत्व होता है। तो उसकी राख आप अवश्य घर लेकर आए। घर लाकर घर के प्रत्येक व्यक्ति को उस राख का तिलक अवश्य लगाए। जी हाँ, और उस राख को रख लो डब्बे में पैक करके। और जब भी किसी कार्य के लिए जाओ और सोचो कि वो कार्य हमारा हो ही जाए, तो उस कार्य के लिए निकलो ना, तब उस राख की एक बिंदी अपने मस्तिष्क पर लगा कर जाओ, फिर देखो आपका कार्य कितनी जल्दी बनता ही बनता है। तो यह कुछ विशेष उपाय है जो आप होलिका दहन के दिन रात्रि में कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।